Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I will teach you class 6th English the kite. The kite पतंग. All of us हम तमाम हम सारे like to fly kites पतंगों को उड़ाना पसंद करते हैं. Have you ever tried to fly one? क्या आपने कभी पतंग को उड़ाने की कोशिश की है? तो मैंने भी की है कोशिश 1-2 मरतबा. रीड दिस पोएम, इस पोएम को पढ़े. अबाउट अ काइट, जो काइट के बारे में है. इस पोएम को पढ़े जो पतंग के बारे में है. एज इट फ्लाइज इन द स्काई, जैसे वो आसमान में उड़ती है. ओके. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. हाउ ब्राइट, कितनी चमकीली. ऑन द ब्लू, यहाँ पर ब्लू का मतलब जो है वो ब्लू का मतलब यहाँ पर स्काई है, आसमान. हाउ ब्राइट, कितनी चमकीली. ऑन द ब्लू, आसमान, नीले आसमान में दिखती है. इज अ काइट, वो क्या है, वो पतंग है. व्हेन इट्स न्यू, जब वो नई होती है. तो यहाँ पर जो ब्लू है, जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का होता है, इसीलिए यहाँ पर स्काई का मतलब यहाँ पर ब्लू का मतलब है स्काई. ओके. तो नीचे पढ़ते हैं. When a dive, with a dive and a dip. ये गोते लगाती है और डुबकियां देती है. It snap its tail, इसकी जो it snap, ये फड़फड़ाने वाली आवाज, ये क्रैकिंग साउंड. Its tail, ये इसकी टेल की होती है, मतलब इसकी दुम की होती है. किसकी? काइट की दुम की होती है, मतलब कि जो फड़फड़ाने वाली आवाज होती है वो इस काइट के टेल की होती है. ओके. देन सोर्स लाइक अ शिप, तब चढ़ती है, मतलब तब पतंग चढ़ती है. लाइक ए शिप, एक शिप की तरह, जहाज की तरह, समुद्री जहाज की तरह. विद ओनली अ सेल, सिर्फ एक सेल वाले जहाज के साथ, सेल वाले समुद्री जहाज के साथ. तो सेल वाले समुद्री जहाज क्या हो गया? तो सेल वाले समुद्री जहाज हो गया जो पुराने ज़माने में किश्तियाँ बनाया करते थे, जो किश्तियाँ पुराने ज़माने में हुआ करती थी, जहाज हुआ करते थे, शिप्स हुआ करते थे. तो वो शिप्स के ऊपर क्या, कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े लगाया करते थे. कपड़ों के टुकड़े बांध दिया करते थे कि जो हवा का झोंका आए और वो उस कपड़े की तरफ टकराए. वो जो एक बाद में फिर एक प्रेशर बनता था, तो उस प्रेशर की, उस टकराने की वजह से, जो हवा का झोंका था उस टकराने की वजह से वो जो शिप थी वो आगे की तरफ चलती थी. ओके. तो वो हो गया सेल शिप, मतलब सेल का जहाज, सेल वाला जहाज. एज अवर ट्राइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. एज अवर ट्राइड्स, जैसे जहाज लहरों के ऊपर चलता है. ऑफ विंड इट राइड्स, वैसे ही कह रहा है कि वैसे ही काइट भी हवा में सवारी करती है. ओके. तो इट राइड्स हो गया सवारी करना. तो क्लाइम टू द क्रिस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. क्लाइम टू द क्रिस्ट, ये ऊंचाई में चली जाती है. ऑफ अ गस्ट, किसकी वजह से? तेज हवा की वजह से. एंड पुल्स, जो इसको ऊपर की तरफ धक्का देती है. ओके. देन सीम टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. देन सीम टू रेस्ट, जब ये रेस्ट में आ जाती है, मतलब जब ये रेस्ट में होती है, मतलब आ जाती है. एज विंड फॉल्स, उसका मतलब कि तब हवा चलने बंद हो जाती है. ओके. When string goes slack, जब जो स्ट्रिंग हो गया डोर, जब डोर ढीली पड़ जाती है, मतलब जो काइट की डोर ढीली पड़ जाती है. स्लैक का मतलब क्या? ढीली, सुस्त, ढीली पड़ जाती है. You wind it back, तब आप उसे अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब वापस खींचते हैं. And run until, और आप तब तक दौड़ते हैं. A new breeze blows, जब तक कि नई हवा
चलनी स्टार्ट ना हो, मतलब जब नई हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है तो वो पतंग जो होती है वो दोबारा आसमान में सैर करने चली जाती है। तो एंड इट्स विंग्स फिल, और जो इसके एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज, एंड इट विंग्स फिल, और इसके जो पंख है वो हवा से भर जाते हैं, एंड अप इट गोज, और वो दोबारा ऊपर चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कितनी चमकीली ऑन द ब्लू, नीले आसमान में, इज अ काइट, कितनी चमकीली नीले आसमान में होती है, मतलब वो क्या होता है जो नीले आसमान में बहुत चमकीली दिख रही है, इज अ काइट, वो काइट होती है व्हेन इट्स न्यू, जब ये मतलब जब काइट नई होती है। ओके, बट अ रेगडर थिंग, लेकिन एक खराब बात ये है, यू नेवर विल सी, आप कभी भी नहीं देख सकते हैं, आप कभी भी नहीं देखोगे। ओके, वन इट फ्लैप्स इन अ स्ट्रिंग, हाँ ओ सॉरी ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पर फ्लैप्स का मतलब तो फड़फड़ाना ही होता है, लेकिन यहाँ पर हो गया फंस जाना, यहाँ पर फंस जाना आएगा। जब जो स्ट्रिंग है, जब काइट की डोर फंस जाती है इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब काइट की डोर ट्री के ऊपर फंस जाती है, दरख्त के ऊपर फंस जाती है, तो आपको कभी भी काइट दिखाई नहीं देगी। तो ये हैरी बैन ने लिखी है। विद द पोएम, क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम, नज़म में अमल अल्फाज की फहरिस्त बनाई। डाइव, डिप, स्नैप्स, और आप लिख सकते हैं सोर्स, SOARS, सोर्स, RIDES, राइट्स, और TRIDS, ट्राइड्स, PULLS, पुल्स, SLACK, स्लैक। ओके, तो फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड, इन अल्फाज की मीनिंग ढूंढे। तो डाइव का मतलब हो गया गोता लगाना, डिप का मतलब हो गया डुबकी देना, स्नैप्स का मतलब हो गया फड़फड़ाना, सोर्स, SOARS मतलब सोर्स का मतलब हो गया चढ़ना, राइड्स का मतलब हो गया सवारी, और ट्राइड्स का मतलब हो गया लहरें, पुल्स का मतलब हो गया खींचना, स्लैक का मतलब हो गया सुस्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, इन लाइन्स को पढ़ो फ्रॉम द पोएम्स, जो पोएम्स में, फ्रॉम द पोएम्स जो पोएम्स में से हैं। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, तो इसकी मीनिंग मैंने आपको पहले भी बता दी थी, तो अभी और बता देता हूँ। देन सोर्स लाइक अ शिप, तब ये चढ़ती है एक जहाज की तरह, विद ओनली अ सेल, सिर्फ एक सेल वाले जहाज के साथ। तो सेल वाला जहाज मैंने आपको कह दिया था, पीछे कह दिया था मैंने। ओके, तो द मूवमेंट्स ऑफ द टेललेस काइट, जो हरकत है टेललेस काइट की, बिना टेल वाली जो काइट होती है उसकी जो हरकत है, इज कंपेयर्ड, वो कंपेयर की गई है टू अ शिप से वो कंपेयर की गई है विद अ सेल, मतलब सेल वाले शिप से वो कंपेयर की गई है। तो सेल वाली शिप जो होती है वो मैंने आपको कह दी थी कौन सी होती है। ओके, दिस इज कॉल्ड अ स्माइल, इसको स्माइल कहते हैं। कैन यू सजेस्टेड, क्या आप सजेस्टेड कर सकते हैं। व्हाट और हु, क्या या कौन। द फॉलोइंग एक्शंस, क्या या कौन नीचे दिए गए एक्शंस जो है मे बी कंपेयर्ड टू, क्या आप उनको कंपेयर्ड कर सकते हैं। जैसे जो टेललेस काइट को
मतलब जो टेललेस काइट की मूवमेंट को शिप के साथ कंपेयर किया गया है, वैसे ही आप इन नीचे दिए गए एक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो करते हैं कंपेयर। ही रन्स लाइक, वो दौड़ता है, लाइक कैसे, अ डीर, यहाँ पर हम अडीर लिख सकते हैं, DWR, डीर। ओके, तो ही ईट्स लाइक, वो खाता है, लाइक कैसे, अ हॉर्स, एक हॉर्स की तरह, एक घोड़े की तरह, HORSE, अ हॉर्स। शी सिंग्स लाइक, वो सिंग गाती है, लाइक ए नाइट इन गेल, नाइट इन गेल की तरह। नाइट इन गेल जो होता है वो एक चिड़िया होती है। ओके, वो एक बर्ड होती है। नाइट इन गेल, NIGHT, नाइट, INGALE, गेल। ओके, इट शाइन्स लाइक अ, इट शाइन्स लाइक अ ग्लो वर्म, इट शाइन्स, वो चमकती है, लाइक अ ग्लो वर्म, एक ग्लो वर्म की तरह। ग्लो वर्म तो आपको पता ही है। इट फ्लाइज लाइक अ काइट, वो उड़ती है, अ काइट, एक पतंग की तरह। काइट का मतलब यहाँ पर ग्लो वर्म का मतलब था GLOW, ग्लो, WRM वर्म, और काइट का अ काइट, KAIT, काइट, अ ग्लो वर्म। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ट्राई टू मेक अ काइट, काइट को बनाने की कोशिश करें विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ। कोलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच ए कलर, चीज़ों को कलेक्ट करें जो काइट को बनाने के लिए लगेंगी। मतलब हमारे पास क्या 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 लगेगा, हमें एक कलर पेपर लगेगा, न्यूज़पेपर लगेगा, और थ्रेड लगेगा। थ्रेड हो गया धागा। ग्लू तो सबको पता ही है। अ थिन स्टिक, और एक पतली छड़ी, दैट कैन बी बैंड, जो बैंड हो सके। आफ्टर मेकिंग द काइट, काइट को बनाने के बाद सी, देखे, इफ़ यू कैन फ्लाइट, क्या आप इसे उड़ा सकते हैं। तो आपको काइट बनानी है अपने दोस्त के साथ, और आपको कलर पेपर, न्यूज़, थ्रेड, ग्लू, और एक स्टिक लगेगी जो बैंड हो सके। इतनी चीज़ें आपको लगेंगी, और बाद में आपको देखना है कि वो जो आपने काइट बनाई थी कि क्या वो उड़ सकती है। तो हमने द काइट की पोइम, आंसर एंड क्वेश्चंस, और द काइट के लिए द काइट तमाम पढ़ दिया। तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।